कहानी की शुरुआत पाक कांग नाम के एक आदमी से होती है जो एक फेमस एक्टर है। पाक कांग उस समय अपने करियर के पीक पर पहुंच रहा था, इस हद तक कि उनकी मां दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकती थी। उसने पैसे और अपना करियर दोनों हासिल किया, जिससे वह अपनी किस्मत पर घमंड करने लगा। कांग एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है। वह जहाँ भी जाता है उसका मैनेजर, जिसका नाम जो यून है, हमेशा उसके साथ रहता है। जो यून भी एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि उसे अच्छे रोल नहीं मिले तो उसने आखिरकार एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और फिर जिंदगी चलाने के लिए कांग का मैनेजर बन गया। वह कांग के मामलों और प्रोग्रामों को मैनेज किया करता था। एक रात कांग ने फिल्म अवार्ड्स प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उसे बेस्ट मेल एक्टर के रूप में अवार्ड मिला। स्टेज पर कांग ने भाषण देते हुए कहा कि उसने एक्टर के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद से इस मुकाम पर पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि शुरुआत में उसके पास कुछ भी नहीं था और वो एक छोटे शहर से आया था। दूसरी जगह सुह्योन नाम की एक लड़की ने पाक कांग को टीवी पर एक अवार्ड लेते हुए देखा। जब कांग गरीब था तब सुह्योन उसकी एक्स थी। वह अभी सियोल में अपनी आर्ट एक्सिबिशन खोलने के लिए न्यूयॉर्क से वापस आई हैं। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात जो यून अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर जाने वाला था, लेकिन कांग ने उसे रोका और अपने साथ एक बार में चलने के लिए कहा। वही बार जहां वह एक फेमस एक्टर बनने से पहले बहुत शराब पीता था। वहां वो अपनी पुरानी यादें याद करते हुए बातचीत करते हैं। जो यून और कांग ने वास्तव में फाइनल राउंड में एंटर करने तक एक रोल के लिए एक साथ ऑडिशन दिए थे। किस्मत की देवी कांग के पक्ष में थी, क्योंकि वह ऑडिशन जीतने में कामयाब रहा और एक फेमस एक्टर बन गया, जबकि जो यून ने एक्टिंग करना बंद कर दिया और फिर कांग का मैनेजर बन गया। जो यून को याद आया कि यदि कांग ने ऑडिशन पास नहीं किया होता तो सुह्योन के साथ उसका एक परिवार होता और वह खुशी से रहता। ये सुनकर कांग को याद आया कि कैसे उसने 10 साल पहले सुह्योन को इस बार में डंप किया था, इसलिए वे अलग हो गए। कांग ने अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाया, जबकि सुह्योन अपने आर्ट नॉलेज को गहरा करने के लिए न्यूयॉर्क चली गयी। जब वे बार से बाहर निकले तब भी कांग चाहता था कि जो यून उसके साथ दूसरे बार में शराब पीने जाए, लेकिन क्योंकि यह क्रिसमस ईव थी, जो यून घर पर अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने कांग को टैक्सी लेने और अकेले घर जाने के लिए कहा। जब टैक्सी में कांग, जो नशे में था, ने ड्राइवर से बातचीत की। ये ड्राइवर क्रिसमस ईव पर इतने फेमस एक्टर को अपने पैसेंजर के रूप में पाकर लकी महसूस कर रहा था। ड्राइवर ने सोचा कि कांग अपने सपने को जी रहा होगा, लेकिन कांग ने जवाब दिया कि ड्राइवर को नहीं पता कि वह क्या महसूस कर रहा है। तब ड्राइवर ने उत्तर दिया कि अमीर और प्रसिद्ध होना इस दुनिया में खुशी और संतुष्टि महसूस करने की गारंटी नहीं है। अचानक, जैसे कि ड्राइवर को पता था कि कांग के दिल में क्या है, उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई मतलब नहीं था। उसने पूछा कि अगर कांग को पास्ट बदलने का मौका दिया जाए तो वह क्या करेंगे। ड्राइवर को यह भी पता था कि कांग पास्ट को बदलने के बारे में सोच रहा था जब उसने सुह्योन से नाता तोड़ लिया था और कहा कि वह उस विचार को असलियत में बदलने में मदद कर सकता है। अगली सुबह कांग एक नॉर्मल घर के लकड़ी के फर्श पर जागा। वह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था कि उसने खुद को ऐसी जगह पर पाया जिसे वह नहीं जानता था, और उसने अपने सामने 2 बच्चों को देखा जो उसे पापा कह रहे थे। वह एक लड़की को देखकर और भी अधिक चौंक गया, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानता था। वो उसके जीवन का लंबे समय से खोया हुआ प्यार सुह्योन, उसकी पत्नी है। कांग को समझाया गया कि वह अपने घर में है और दोनों बच्चे उसके बच्चे हैं। सुह्योन ने यह भी सोचा कि कांग अभी तक अपने नशे से उबर नहीं पाया है, क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी थी। कांग को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उस सुबह उसके साथ क्या हुआ था। उसने जो यून से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। कांग अपने अपार्टमेंट में जाता है। वह अचानक अंदर चला गया और सिक्योरिटी गार्ड उसे देख के कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसे वह पहले नहीं देखा गया था। कांग अपने फ्लोर पर गया और दरवाजे का ताला खोलने के लिए पिन डालने की कोशिश की, ये काम नहीं किया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि किसी और ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। उसने सोचा कि कोई चोर उसके अपार्टमेंट में घुस आया है। इसके बाद वह अपार्टमेंट में घुस गया और हंगामा करने लगा। तभी सिक्योरिटी गार्डों को उसे पकड़ना पड़ा। माहौल अजीब हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट के मालिक को लगा कि कांग उसकी पत्नी का लव है। कांग ने ये समझाने की कोशिश की कि वह एक फेमस एक्टर हैं, भले ही उन्हें कोई नहीं जानता हो। कुछ ही समय बाद कांग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वह क्रोधित और कंफ्यूज्ड है। पुलिस ने बताया कि अपार्टमेंट उसका नहीं था, जैसा कि डेटाबेस में लिखा गया है। कांग ये देखकर सदमे में रह गया कि उसने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया था। कांग तब और भी शर्मिंदा हुआ जब सुह्योन उसे लेने आई। सुह्योन ने कहा कि वह कांग की पत्नी है, लेकिन कांग ने कहा कि वह उसकी पत्नी नहीं है। बेशक सुह्योन गुस्से में थी और उसे लगा कि कांग तलाक मांग रहा है। पुलिस ने उसे शांत किया और कहा कि कांग थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। इसके बाद वे दोनों घर के लिए निकल गए। कांग अभी भी सोच रहा था कि क्या ये सच है कि उसने सुह्योन से शादी की है। अपने पति द्वारा बार बार उनके रिश्ते के बारे में पूछने से चिढ़कर सुह्योन ने एक बार फिर कांग को जगाने के लिए एक थप्पड़ मारा। उसी समय कांग ने एक टैक्सी को गुजरते हुए देखा। फिर उसे उस रात की घटना याद आई। जो यून के साथ शराब पीने के बाद उसने टैक्सी ली और ड्राइवर से बात की और उसके बाद वह यहाँ पहुँच गया।
जब वह घर पहुंचा तो सूह्योन ने उसे बकवास बात करने के लिए फिर से डांटा। इसके बाद कांग को उनकी बेटी रोही के बारे में पता चला। उसने उससे कहा कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है, वह उनके साथ अपनी लाइफ याद नहीं कर पा रहा है। उस समय सूह्योन ने कहा कि वह अपनी आर्ट क्लास के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाएगी, इसलिए उसने कांग को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा। कांग वो सब नहीं करना चाहता था और उसने सूह्योन को इसके बजाय एक बेबी सिटर को काम पर रखने के लिए कहा। ये सुनकर सूह्योन को लगा कि कांग अभी भी नशे में है। इसके अलावा घर का किराया अभी तक नहीं चुकाया गया था, इसलिए सूह्योन ने कांग से कहा कि वह शराब पीना बंद कर दे और बिलों को भरने में उसकी मदद करे। कांग अभी भी कल के टैक्सी ड्राइवर के बारे में जानना चाहता था, इसलिए जवाब खोजने के लिए कांग बच्चों को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह क्रिसमस ईव की शाम पर ली गई टैक्सी के बारे में पूछने के लिए टैक्सी कंपनी में गया, लेकिन दुख की बात है कि वहां के वर्करों को टैक्सी के बारे में बताने के बाद वर्करों ने उसे बताया कि ऐसी कोई टैक्सी नहीं है जो उसकी बातों से मिलती जुलती हो। अपनी नई जिंदगी के बारे में जानकारी लेने के लिए कांग ने अपने जुड़वां बच्चों से कुछ बातें पूछी। रोही ने कहा कि कांग एक एक्टर था, लेकिन वह मशहूर नहीं था। रोही ने फिर कांग को दिखाया जो एक टीवी शो में था। कांग वहां खुद को एक कैमियो रोल निभाते हुए देखकर हैरान रह गए। रात में सूह्योन ने कांग से कहा कि वह उसे बताए कि आज सुबह क्या हुआ जब उसने किसी के अपार्टमेंट में घुसपैठ की। कांग ने तब बताया कि वह वास्तव में कल रात एक अजीब टैक्सी लेने के बाद एक अलग दुनिया में आ गया है। सूह्योन के साथ उसकी लाइफ एक ऐसी लाइफ थी जिसे उसने नहीं चुना था और टैक्सी ड्राइवर ने इस लाइफ को कांग को दे दिया ताकि कांग का अंत अब जैसा हो जाए। सूह्योन ने स्पष्ट रूप से सोचा कि कांग ने जो कहा वह बकवास के अलावा कुछ नहीं था। जब कांग सोने वाला था तो उसके साथ जो हुआ उसके बाद उसे सूह्योन के साथ सोने में कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। हर समय अकेले सोने के बाद अब वह उस व्यक्ति के साथ सोने लगा जिससे वह प्यार करता था। अपने नए परिवार, जिस परिवार के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, के साथ उसका दिन आखिरकार शुरू हो गया। उसे एक साथ सोना था, एक साथ खाना था, अपने जुड़वां बच्चों की देखभाल करनी थी और घर पर एक पिता बनना था। कांग का जुड़वां बच्चों के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था और वह अभी भी अपने नए जीवन को नहीं अपना सका। यह उसके लिए उबाऊ जीवन है। एक रात सूह्योन ने कांग को याद दिलाया कि उनका मिस्टिक टीवी के साथ एक फिल्म की शूटिंग का प्रोग्राम है। मिस्टिक टीवी कम रेटिंग और खराब फिल्मों वाला टीवी चैनल था, पर उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसके परिवार को उन पर गर्व था। फिर भी उन्होंने सोचा कि चैनल बेकार है। उस समय उसकी दोस्त वूही ने उसे फोन किया और उनसे उनके थिएटर प्रोग्राम को प्रमोट करने में मदद करने के लिए कहा। ये पता चला कि टीवी पर होने के अलावा कांग इस जीवन में थिएटर शो के माध्यम से भी पैसा कमा रहा था। जब वे आखिरकार मिले तो कांग ने वूही से पूछा कि वह जो यून से कांटेक्ट क्यों नहीं कर सका। वूही ने कहा कि जो यून इस समय अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं गया हुआ है। ये साबित होने के बाद पता चला कि जो यून, जो उसका मैनेजर हुआ करता था, इस असलियत में एक फेमस एक्टर है। कांग को बस एहसास हुआ कि उसका करियर जो यून के साथ बदल दिया गया है। एक दिन कांग ने उस एजेंसी के ऑफिस में जाने की कोशिश की जहाँ जो यून काम करता था। वह ऊपर गया और आखिरकार जो यून से मिलने में कामयाब रहा, जो अब भी उसे पहचानता था। इसके बाद उन्होंने कांग को साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट किया। बातचीत से कांग को पता चला कि जो यून एक बड़ा एक्टर बन गया है, क्योंकि एयरपोर्ट पर सूह्योन का पीछा करने की वजह से कांग ने ऑडिशन से नाम वापस ले लिया था। इसी वजह से जो यून का सिलेक्शन हुआ और एक्टर बन गया। जो यून के साथ लंच करने के बाद कांग फिर आर्ट गैलरी में सूह्योन से मिलने गया। जो यून के शब्दों से कांग को पता था कि उसने जानबूझकर सूह्योन का पीछा करने के लिए ऑडिशन देने का मौका गंवा दिया। यह उस जिंदगी से अलग था जहां से वह आया था, जहां कांग ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सूह्योन के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला किया था। तब से सूह्योन के लिए उसका व्यवहार बदल गया था। कांग ने पूछा कि अगर सूह्योन 10 साल पहले न्यूयॉर्क गई होती तो क्या होता, लेकिन सूह्योन ने कहा कि वह कांग और उनके जुड़वा बच्चों के साथ अपने प्रेजेंट लाइफ को ही प्रायोरिटी देती हैं। एक रात वही और कांग ने अपना ड्रामा परफॉर्म किया। जो यून, जो उस रात वहां मौजूद था, सो गया क्योंकि उसे शो देखते समय नींद आ रही थी। उसके बाद उन सभी को जो यून ने डिनर करवाया। ऐसा लगता है कि जो यून को वही में दिलचस्पी थी जो अपने दूसरी लाइफ में वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते थे। जो यून ने उनके लिए अपने क्रेडिट कार्ड भी छोड़ दिया ताकि वे जितना चाहें उतना खा सकें। कांग के घर पर वह रेस्तरां से लाए गए भोजन के साथ सूह्योन और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। भले ही कांग एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन वह आस पड़ोस की महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं। अगले दिन सुबह कांग की मां उनके घर आई, जो इस लाइफ में अपनी असली मां से बहुत अलग थी। उसकी मां परेशान थी, खासकर जब उन्हें पता चला कि कांग ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कांग और उसके पोते पोतियों से मिलने के बाद कांग उसे घर जाने के लिए टर्मिनल पर ले गया। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके बेटे को जो यून जैसा अच्छा रोल मिले और उसे कुछ पैसे दिए। उसने उसे परिवार की देखभाल के लिए बोला और अपने पिता की कब्र के लिए फूल खरीदने का ऑर्डर दिया। उसकी इच्छा को कांग ने तुरंत पूरा कर लिया, लेकिन हमेशा की तरह कांग अपने पिता की कब्र पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह पता चला कि कांग के पास अपने पिता की बुरी यादें थी, इसलिए वह कभी भी अपने पिता की कब्र पर नहीं आना चाहता था।
अगले सीन में कांग एक ऑडिशन के लिए गया। उसकी परफॉर्मेंस वास्तव में अच्छी थी, लेकिन क्योंकि ऑडिशन देने वाले को पता था कि कांग जो यून का सबसे अच्छा दोस्त था और अक्सर उसके साथ घूमता था, उन्होंने रोल देने के बजाय कांग से कहा कि वह जो यून को उनकी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मनाए। फिर वह जो यून से मिला और उसे इसके बारे में बताया। जो यून ये सुनकर हैरान रह गया। इसके अलावा फैक्ट ये था कि उसने जानबूझकर ऑडिशन नहीं दिया क्योंकि वह चाहता था कि कांग को ये रोल मिले ताकि वह अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। जो यून समझ गया कि कांग ऑडिशन में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, और क्योंकि जो यून को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर उसे भरोसा हो, उन्होंने कांग को अपने मैनेजर के रूप में नौकरी देने का फैसला किया। कांग ने किसी तरह इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और जो कुछ उसके पास था उससे वह निराश था। अगले दिन कांग को सूह्योन से कांटेक्ट करने में परेशानी हुई। उसने एक अनाउंसमेंट देखी जिस पर लिखा था कि वह अब अपनी गैलरी में क्लासेज नहीं देगी। दूसरी समस्या तब आई जब वह और उसके जुड़वां बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। उस दोपहर रोही उन सिग्नेचर के बारे में पूछ रही थी जो एक्टर आमतौर पर फैंस को देते हैं। इसके बाद कंग ने उसे सिग्नेचर करने का तरीका दिखाया। जब उसने इसे देखा तो रोही ने प्रार्थना की कि एक दिन उसके पिता फेमस एक्टर जैसे दूसरे लोगों को भी ऑटोग्राफ देने के काबिल हो। अकेले खेलते समय अचानक रोहा का एक्सीडेंट हो गया। वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए। सूह्योन के आने के कुछ ही समय बाद ये पता चला कि वो एक स्टोर में काम कर रही थी। कांग नाराज हो गया क्योंकि सूह्योन ने उसे नहीं बताया। ये फील करने के बाद कि उसकी बीवी अपने परिवार को चलाने के लिए अपना पैशन छोड़ के एक स्टोर में काम कर रही है, ये जानते हुए कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसने उसके मैनेजर के रूप में काम करने के लिए जो यून के ऑफर को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो यून को अपने मैनेजर के रूप में देखने के अपने एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने एजेंडा तैयार करके शूटिंग एरिया में जो यून की सेवा करके और यहाँ तक कि उसे पत्रकारों से बचाकर अपना काम शुरू किया। कांग ने जो यून को उसकी फिल्मों या विज्ञापनों के लिए सैलरी रिक्वेस्ट में सलाह देने में भी संकोच नहीं किया। कांग ने अपने 10 साल के अनुभव का इस्तेमाल किया ताकि जो यून और भी अधिक पैसा कमा सके। कभी कभी कांग ने जो यून को स्क्रिप्ट पढ़ने में इस हद तक मदद की कि कांग भावनाओं में बह गया क्योंकि उसने लंबे समय से कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। असल में वह स्क्रिप्ट याद करने में बहुत आलसी थे। जो यून को स्क्रिप्ट सीखने में बहुत अधिक समय लगा, जिससे दूसरे कलाकार उसका इंतजार नहीं कर सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंत में प्रोड्यूसर ने कांग को रोल देने का फैसला किया क्योंकि वह जानते थे कि कांग भी एक एक्टर था। बेशक कांग ये करना चाहता था। कांग ने अच्छा काम किया। घुड़सवारी पर उसके एक्शन को प्रोड्यूसर से तारीफ भी मिली। इसके बजाय मैन एक्टर जो यून केवल डमी घोड़े की सवारी कर सकता था। अपने पुरानी लाइफ से अलग इस बार कांग ने एक एक्टर के रूप में अपना काम परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया, यहाँ तक कि घर पर उसका परिवार भी उसकी परफॉर्मेंस से आश्चर्यचकित था। कांग ने भी परिवार के हेड के रूप में अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। वह अपने परिवार से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। उनका जीवन पहले से काफी बेहतर था। वह आराम से खा सकता था और समय पर बिल चुकाता था क्योंकि उसकी सैलरी पहले से ज्यादा स्टेबल थी। लेकिन जाहिर तौर पर इसने उसे बदल दिया और सूह्योन का ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब कांग उन्हें जो यून के अपार्टमेंट में ले गया जो यून ने उन्हें रहने के लिए उधार दिया था। सूह्योन इस प्लान से सहमत नहीं थी। उसने सोचा कि पैसे ने कांग को पूरी तरह से बदल दिया है। सूह्योन अपने छोटे से घर को भूलना और छोड़ना नहीं चाहती थी, जहां उन्होंने सब कुछ शुरू किया था और जहां उनकी दोनों बच्चों के साथ बहुत सी यादें हैं। वह इस अपार्टमेंट में जाकर इसे खोना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर कांग सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों को बेस्ट देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से कांग अभी भी अपने पिछले जीवन में उसके जैसा ही सोचता था। सूह्योन के लिए उनके पास जो था वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी बात को लेकर उनमें बहस होने लगी। रात में कांग, जो सो नहीं सका, अपने बच्चों के कमरे में गया। उन्होंने फील किया कि उनके वर्तमान जीवन में लग्जरी वो चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाना चाहिए। कांग ने अपने पिछले जीवन की गलतियों से तुरंत सीखा कि लग्जरी जीवन से दूर होने के बावजूद ये स्थिति उसे खुश बनाती है, बजाय इसके कि वह बिना परिवार के अकेले रहकर अमीर बन जाए। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए और कांग आगे बढ़ने और अपने पुराने जीवन को भूलने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि वह जो यून के साथ निभाए गए नाटक में अपने रोल को बहुत अच्छे से पूरा करने में भी कामयाब रहा। कांग के भी कई फैंस थे और यहाँ तक कि प्रोड्यूसर ने भी उनके अब तक के अच्छे परफॉर्मेंस की तारीफ की। प्रोड्यूसर ने यह भी कहा कि जो यून और कांग को अपनी जगह बदल लेना ही चाहिए क्योंकि जो यून कांग की तुलना में मैनेजर बनने के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। कांग को एक स्पेशल इंटरव्यू सेशन भी मिला जिसने उसका नाम एक एक्स्ट्रा एक्टर से एक मैनेजर और एक मैनेजर से एक प्रोफेशनल एक्टर रखा। उसकी अचीवमेंट से उसके परिवार को भी खुशी हुई, लेकिन फिर भी कांग ने जो यून के लिए मैनेजर के रूप में काम किया। जब जो यून को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो उसने सभी को हैरान करते हुए कांग को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं होता तो वह ये हासिल नहीं कर पाता। जो यून ने यह भी कहा कि कांग उससे बेहतर एक्टर है। अवार्ड का जश्न मनाने के लिए जो यून ने कांग को बार में पीने के लिए कहा। उन्होंने कांग को बताया कि अगले नाटक के लिए एक रोल खली है, लेकिन शूटिंग 3 महीने के लिए विदेश में होगी।
कांग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपने परिवार को इतने लंबे समय तक छोड़ना नहीं चाहता था। कांग ने इसके बजाय दूसरी नौकरी ढूंढना पसंद किया। उस पल में जो यून ने आखिरकार कहा कि उसे टॉमबॉय जैसी लड़की वही से प्यार हो गया है। कांग को अपने परिवार के साथ रहते देखकर उसे जलन हुई, पर जो यून ने तो बिना इच्छा के अपना जीवन कांग के साथ बदल ही लिया था। खैर, जब वे सब खत्म कर चुके होते हैं तो वही ने जो यून को उठाया जबकि कांग ने टैक्सी में जाने का फैसला किया। वह रात क्रिसमस ईव थी, ठीक 1 साल पहले की तरह जब कांग का जीवन बदल गया। जब वह टैक्सी में घुसा तो ड्राइवर ने उसे याद दिलाया कि अब कुछ ही समय बचा है और कांग अपने पुराने जीवन में लौट आएगा। उन शब्दों ने अचानक उसे अपने पिछले जीवन की याद दिला दी, लेकिन कांग वापस नहीं जाना चाहता था और रुकना चाहता था। अफसोस की बात है, वह नहीं कर सका। समय आने पर उसे अपनी असलियत की ओर लौटना पड़ेगा। कांग इस बात से नाराज था कि ड्राइवर उसकी जिंदगी को उथल पुथल कर रहा था। तभी अचानक कार रुक गई। ये वही क्षण था जब कांग को पता चला कि ड्राइवर उसके मृत पिता है। उनके पिता ने उनसे कहा कि उन्हें कांग के साथ समय न बिता पाने का अफसोस है क्योंकि उनका ध्यान काम पर बहुत ज्यादा था। कांग इमोशनल हो गया क्योंकि वास्तव में कांग ने अपने पिता से तब तक कभी बात नहीं की जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। कांग फिर घर लौट आया। उसने तुरंत अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। रात में वह उनके मासूम चेहरों को देखते हुए उन्हें सुला देता है क्योंकि वह जानता था कि अगली सुबह तक वह उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद सूह्योन ने उसके पिता के साथ कांग की एक तस्वीर दिखाई जब वह सिर्फ एक बच्चा था। उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था, लेकिन टैक्सी में हुई घटना ने कांग का यह नजरिया बदल दिया था कि परिवार के साथ बिताया गया समय कितना जरूरी है। उसने अपना आखिरी दिन अपनी पत्नी के साथ सोकर समाप्त किया और उस प्यारे पल को जाने दिया जिसका उसे अभी एहसास हुआ था। अगली सुबह कांग अपने आलीशान अपार्टमेंट में जागा पर दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी सारी अच्छी जिंदगी उससे छीन ली गई थी। उसी समय जो यून दिखाई दिया। इसके बाद कांग ने सूह्योन के बारे में पूछा जो शहर में एक एग्जीबिशन कर रही थी। जो यून ने पता लगाया और बताया कि आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन था। ये सुनकर कांग हैरान रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि समय 1 साल के लिए चला गया है, लेकिन ये पता चला कि रियल लाइफ में केवल 1 दिन ही बीता था। जाने से पहले कांग ने जो यून से एक और ऑडिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कहा और कहा कि वह इसके लिए पे करेगा। कांग एग्जीबिशन साइट ढूंढने गया। जब वह पहुंचा तो वह घबरा गए क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका था और वर्कर वहां पेंटिंग पैक कर रहे थे। लेकिन कांग को तब आश्चर्य हुआ जब उसने एक पेंटिंग देखी जिसे उसने पहचान लिया। एक पेंटिंग जिसमें उस घर की तस्वीर है जिसमें वह सपने में रहता था। सूह्योन अचानक से आई। उसने पूछा कि वह वहां क्यों आया है। बिना किसी हिचकिचाहट के कांग ने पूछा कि सूह्योन ने वह पेंटिंग कैसे बनाई। इसके बाद कांग सूह्योन को एक जगह ले गया जहां सूह्योन की पेंटिंग वाला वही घर नजर आया। आखिरकार कांग को एहसास हुआ कि भले ही यह एक सपना था, यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल था। 2 साल बीत गए और कांग ने आखिरकार सूह्योन से शादी कर ली। उनके जुड़वां बच्चे भी थे जिनका नाम उन्होंने रोही और रोहा रखा गया। लेकिन अपने सपने में देखे बच्चे से अलग, इस बार वह शुरू से ही सूह्योन के साथ अपना जीवन गुजारेंगे।